स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मी #DAV स्टडीज़। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 21 एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी। सो लेट्स रीड दिस चैप्टर। Every day we see advertisements on the radio, televisions, newspaper. Advertisements can be seen everywhere on the shopping carts, in supermarkets, walls of cinema halls, bus stands, railway station, airports, hoardings, etc. So basically advertisement हम हर जगह हर रोज़ देखते हैं, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविज़न हो, न्यूज़पेपर हो। एडवर्टाइजमेंट्स हमें हर जगह देखने को मिलती हैं। एडवर्टाइजमेंट्स इवन हमें शॉपिंग कार्ट्स में देखने को मिलती हैं, सुपरमार्केट्स में शॉपिंग कार्ट्स इन सुपरमार्केट यहाँ देखने को मिलती हैं, सिनेमा हॉल्स में देखने को मिलती हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होर्डिंग्स हर जगह देखने को मिलती हैं। एडवर्टाइजिंग एक पावरफुल मीडियम है जो कि अट्रैक्ट करता है एक पर्सन को कि वो एक प्रोडक्ट को खरीदें, परचेज़ करें। अब हम इस बुक की लैंग्वेज में पढ़ेंगे। Advertising is a powerful medium. It pursues the customer. मतलब it pursued means attract. Pursued means attract. It attracts the customer to purchase a particular product or service by describing its good points, which are mostly exaggerated. It is a method of mass promotion in which a single message can reach a large number of people. एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि एक ही बार में एक चीज़ अगर हम एक मैसेज देते हैं तो वो 100 से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच जाता है मैसेज एट अ सिंगल टाइम, राइट। इट स्प्रेड्स इट्स मैसेज द कंज्यूमर बाय मेकिंग यूज़ ऑफ मास मीडिया। ठीक है, वो स्प्रेड करता है मैसेज कंज्यूमर्स तक किसके थ्रू? टेलीविजन के थ्रू। मास मीडिया के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, बिलबोर्ड्स, डायरेक्ट मेलिंग एट्सेट्रा। इन सब चीज़ों से हमें एडवर्टाइजमेंट मिल जाती है। A huge amount of money is spent on advertisements to motivate the consumer to buy a particular product. For example, a mother is shown using a particular brand of flour to make chapatis, which makes her family smile as they eat them. Right? Now next, the message is driven home to the public that if they want a happy and healthy family, then they should use only that particular brand of flour. That's correct बेटे। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में जो है एडवर्टाइजमेंट्स में मनी स्पेंड की जाती है। जैसे कि एक मदर को शो किया जा रहा है कि वो एक पर्टिकुलर ब्रांड की वो ले रही है, फ्लावर मीन्स आटा, राइट, चपाती बनाने के लिए। हम ले लेते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ऐड आ रही है आटे की, जैसे आशीर्वाद आटा है उसकी बहुत ज़्यादा ऐड आती है। सो अब एक पर्टिकुलर मदर आशीर्वाद आटा यूज़ कर रही है चपाती बनाने के लिए। ये क्या दिखा रहे हैं वो कि उनकी फैमिली हंस रही है क्योंकि वो उस आटे को खाती है, उस आटे की बनी हुई चपाती को खाती है। ये मैसेज दिया गया है कि अगर आपको भी आपकी हैप्पी और हेल्दी फैमिली चाहिए है तो आप भी इसी ब्रांड का व्हीट यानी कि फ्लोर यूज़ करो। ठीक है। सो नेक्स्ट इज, सो फार व्हीट एंड फ्लोर वर सोल्ड ओपन एट लोकल चक्की ग्राइंडिंग मिल कहते हैं। वो कहते हैं बहुत टाइम पहले की बात है, व्हीट एंड फ्लोर उनको बेचा जाता था एक लोकल चक्की पे। चक्की मीन्स लाइक मुझे लगता है आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, और अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो चक्की, ठीक है। बट नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लोर्स आर पैक्ड एंड सोल्ड अंडर द नेम्स लाइक स्पेशल फ्लोर फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, फ्लोर फॉर द यंग, फ्लोर फॉर हेल्दी hearts, etc. The objective of such advertisements is to convince the consumer to use their brand of product. Such advertisements create an associated pictures of success and happiness in customers' mind and hence they become loyal to the particular brand. अब जैसे बेटे आपको एक चीज़ याद होगी कि बहुत ज़्यादा ऐड आती है, कौन सी? मिल्क की बहुत ज़्यादा ऐड आती है, वेरका की बहुत ज़्यादा ऐड आती है, अमूल बटर की बहुत ज़्यादा ऐड आती है। ये देखो यहाँ कुछ पिक्चर्स हमको गिवन है, इनकी बहुत ज़्यादा एड्स आती हैं। आजकल तो कार्स की ऐड भी आने लग गई है, राइट। द अवेलेबिलिटी ऑफ मैनी ब्रांड्स क्रिएट्स कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर। देयर इज़ अ बिग कॉम्पिटिशन in the market among various brands, each propagating its benefits. कहते हैं कि हम इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट्स देख लेते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट परचेज करें। एंड मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जैसे स्टडीज़ में आजकल बहुत कंपटीशन है, सेम एज मार्केट्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। देन हाउ डज़ द कंज्यूमर डिसाइड विच वन टू बाय। तो ये बताओ कि कंज्यूमर कैसे डिसाइड करे कि उसको क्या चीज़ लेनी चाहिए। हेयर द मैन्युफैक्चरर गोज अ स्टेप फर्दर बाय प्रोवाइडिंग attractive visuals and jingles in his advertisements to make them कैची। वो कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर जो होता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव विजुअल्स यानी कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव जिंगल्स, विजुअल्स, पिक्चर्स यूज़ करते हैं ताकि
लोग उससे जल्दी अट्रैक्ट हो जाएं, कैच हो जाएं। एडवर्टाइजिंग थ्रू स्टार्स ऑल्सो क्रिएट्स ब्रांड लॉयल्टी। वो कहते हैं एडवर्टाइजमेंट्स जो कि स्टार्स, एडवर्टाइजिंग थ्रू स्टार्स, जैसे आजकल बहुत सारी एड्स ऐसी आती हैं जिसमें अनन्या है एंड बहुत सारी, शाहरुख खान आता है एक एड में, शाहरुख खान टाइड के ऐड शो करता है। तो वो कहते हैं कि ऐसे जैसे एडवर्टाइजमेंट्स में एडवर्टाइजिंग शूट करने के लिए स्टार्स का यूज़ किया जाता है जहाँ पे, तो वहाँ ब्रांड लॉयल्टी भी क्रिएट होती है। The brand ambassadors charge big money based on popularity. People, especially the youth, identify and favor brands that are associated with successful public figures and hence want to process the product. Let us not forget the fact that the brand ambassador are quickly replaced once they are no more newsworthy. वो कहते हैं ऐसे ही जैसे अब शाहरुख खान, फॉर एग्जांपल शाहरुख खान की जो ब्रांड ऐड है वो इतनी फेमस नहीं हो रही, उसकी वजह से इतना ज़्यादा टाइड जो है उसकी सेल नहीं हो रही है, तो उसको एक्सचेंज कर लिया जाएगा, किसी और स्टार को की जगह रख लिया जाएगा, किसी और पर्सन को एक्सचेंज कर लिया जाएगा, उसकी जगह रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग। There is another type of advertising that has carved an important place for itself. It is a social and public service advertising. It means applying marketing and advertising principles to promote health and social issues. It aims to change the attitude and behavior of the public and bring out positive change in the society, like advertising campaigns for polio drops, ORS, etc. Advertising has played an important role in making us aware of our responsibility toward the society. A documentary film by the Ministry of Social Welfare shows that girls are as capable in achieving success in their chosen fields as boys when given the opportunity. जब गर्ल्स को मौका मिलता है तो वो भी सक्सेस पाती हैं जैसे कि बॉयज़ भी पाते हैं. It motivates the people to send their daughters to the school and not think of them as a burden. Today, more and more girls are sharing the responsibilities of their parents. Social advertising has benefited many public awareness programs like mother's importance of mother's milk for the baby, method of making baby food at home with brains and pulses, need of hygiene, education, respect for traffic rules, etc. The Indian government has successfully protected the public interest by banning the advertising ऑफ तम्बाकू एंड एल्कोहल ऑन रेडियो. आपने देखा होगा बेटे, आजकल कभी भी आप नहीं देखोगे कोई भी नशे की ऐड आएगी, जैसे तंबाकू हो, एल्कोहल हो या कोई और ड्रग हो, है ना, उसकी आपको कभी भी ऐड देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज गवर्नमेंट ने ये बैन कर दिया है, स्ट्रिक्टली बैन कर दिया है कि नशों की ऐड जो है वो नहीं ही आएगी, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, किसी भी चीज़ में. एडवर्टाइजिंग आपको ये देखने को मिल सकता है, न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ आ सकती है, रेडियो में न्यूज़ आ सकती है कि तंबाकू या एंड एल्कोहल की वजह से ये चीज़ें, ये इतने लोगों की डेथ हुई है एंड ऑल, बट आपको कभी भी ये नहीं आएगा कि यू शुड ईट इट, है ना. सो लेट्स वन रीड इट अगेन. इंटरेस्ट बाय बैनिंग द एडवर्टाइजिंग ऑफ tobacco and alcohol on radio, television and newspapers. Advertising is also used by many other organizations that are not selling a product or service but want and inform the public about their objectives, achievements and projects. They are political parties, interest groups, religions groups and defense services. Advertising is capable of reaching out to a large audience. Advertising techniques can be used to create awareness among the people and motivates them to take necessary precautions. Such advertisements may be related to water conservation, energy conservation, deforestation, health awareness, or the ill effects of illiteracy. Now, effects of advertisement. अब जैसे advertisements के बेटे फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट होते हैं, ऐसे उसके इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. सो अब हम एडवर्टाइजिंग के कुछ इफेक्ट्स पढ़ते हैं. एडवर्टाइजिंग थ्रू टीवी प्रोग्राम्स एंड न्यूज़पेपर इनेबल अस टू अफोर्ड लग्जरियस बिकॉज विदाउट एडवर्टाइजिंग दे वुड बी वेरी एक्सपेंसिव. मीडिया गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम publicity and hence try to make their media a popular place for communicating advertisements to the people before any information or entertainment program. Advertising attracts some people to buy even those things that they do not need and hence it leads to wasteful expenditure. Another problem related to advertising is quack or false advertising. Strict rules are needed to protect the innocent customers and misleading promises like height increases, immediate weight loss, etc.
जैसे आजकल ना बहुत सारी ऐसी एडवर्टीज़मेंट्स आती हैं कि अगर बच्चे को ये ड्रिंक ये चीज़ दोगे तो इससे हाइट बढ़ जाएगी, अगर ये चीज़ लोगे तो इससे वेट कम हो जाएगा। तो ऐसी सारी चीज़ों पे स्ट्रिक्ट एक्शन करना चाहिए गवर्नमेंट को। सो क्योंकि इससे बहुत सारे इनोसेंट कस्टमर्स होते हैं ना, वो गलत रास्ते पे इसकी वजह से चले जाते हैं, उनका मनी वेस्ट होती है, उनकी बॉडी को इन सब चीज़ों से हार्म होता है। Government laws must protect the interest of consumer. Many companies distribute sample of their products free of cost to the customers to hook them to their product, ताकि वो उनको अट्रैक्ट कर दें। गवर्नमेंट लॉ को प्रोटेक्ट करना चाहिए इंटरेस्ट है कंज्यूमर का। बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं अपना सैम्पल्स प्रोडक्ट के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, ताकि कस्टमर कहे कि हमें इनका फ्री ऑफ कॉस्ट में मिला था, अच्छा प्रोडक्ट है, तो वी विल परचेज इट। ठीक है। सो नेक्स्ट इज, डू यू नो advertising has become a market of its own and it offers a large number of jobs along with providing information to people. Advertising and democracy, it is as an important paragraph from the chapter. In this chapter, we have read about the social and public service advertisements. These types of advertisements strengthen the democracy of a country. In a democratic setup, every individual or manufacturer can advertise his product, which is only possible by spending huge money. But what happens to a person who makes sweets or samosas at homes and sell them from door to door? वो कहती है ये तो चलो अच्छी बात है कि एडवर्टाइजमेंट्स बननी है, ये सारी एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प भी करती है, कई नुकसान भी होते हैं। बट अब हमें ये बताओ कि वो लोग जो एडवर्टाइजमेंट नहीं बनाते हैं, जो घर पे खुद स्वीट्स समोसा बस बनाकर डोर टू डोर सर्विस करते हैं, जिन्होंने अपनी शॉप ओपन की हुई है और कुछ भी है, तो वो कैसे, हाउ दे विल गेट मनी, वो कैसे, उनको कैसे कमाई होगी, उनका कैसे गुजारा चलेगा। ये स्मॉल बिजनेसेस, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उतनी अमाउंट में पैसे दे सकें एक एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए। वो डिपेंड होते हैं वर्ड ऑफ माउथ, पब्लिसिटी, वो पब्लिसिटी पे डिपेंड होते हैं। बट दे हैव टू कम्पीट अगेंस्ट हाईली एडवर्टाइज आइटम्स दैट मेक द पीपल बिलीव दैट ब्रांडेड एंड पैक्ड गुड आर बेटर। वो कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स, ये लोगों का, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स में लोगों का एक बिलीव बन गया देख देख के एडवर्टाइजमेंट्स की, ब्रांडेड आइटम्स एंड पैक्ड आइटम्स आर मच बेटर। जैसे पॉरेज, जिसको दलिया कहते हैं, अवेलेबल एट अ लोकल कॉर्नर शॉप, हैज़ टू कम्पीट अगेंस्ट पॉरेज कैरिंग अ ब्रांड नेम। अब देखो लोकल शॉप पे दलिया मिल रहा है, यानी कि पॉरेज मिल रहा है आपको, अब वो उसका कोई नेम नहीं है, बट है वो दलिया ही। भाई दूसरी तरफ एक नाम डाला हुआ है, पॉरेज की जगह एक नाम है, दलिया पे एक नाम लिखा हुआ है पैकेट पे, तो वो हम बाय करेंगे क्योंकि उस पर ब्रांड है। दोनों ही सेम है बट स्टिल हम क्या बाय करेंगे, जिस पे नेम लिखा है ब्रांड का, ऑब्वियसली क्योंकि ये ब्रांडेड आइटम है, हम इसको परचेज करेंगे। दोनों सेम है बट बेटे ब्रांड का नेम देख के हम वो लेंगे। द स्मॉल बिजनेसेस फेल टू कन्विंस द पीपल दैट दे कैन बाय क्वालिटी गुड्स इवन इफ दे डू नॉट कैरी अ ब्रांड नेम ऑफ द पैकेज। Most people opt to buy packaged items, believe them to be better than the items sold without packing. For example, gram flour, जैसे कि बेसन खुला भी मिलता है, पैक्ड भी मिलता है, लोग पैक्ड लेना पसंद करते हैं बिकॉज इट हैज़ ब्रांड। सिमोलाइना, इट इज़ अ सूजी, ये भी लोग पैक्ड लेना चाहते हैं क्योंकि खुली में तो क्या, उसकी कोई ब्रांड नहीं है, क्या बताएंगे कि बिना ब्रांड के खुली लेके आए हैं हम। तो सोसाइटी की वजह से बेटे, एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से बच्चे लोग ऐसी चीज़ें करते हैं। Whereas commonly we see that open grounded items from a local shop may be of better quality than the packed one. मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इट इज़ ऑल्सो सजेस्टेड बाय अ डॉक्टर टू मी, कि पैक्ड आइटम्स से ज़्यादा अच्छी दूसरी आइटम्स होती हैं। सो ऑलवेज अवॉइड पैक्ड आइटम्स। पैक्ड आइटम्स मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि बेसन सूजी पैक्ड नहीं लेना, खुला लेना है, वीट पैक्ड नहीं लेना, खुला लेना है, नॉट सेइंग दैट। पैक्ड आइटम जैसे बैटर मिलते हैं आपको, डोसा बैटर्स, ढोकला बैटर्स, ये पैक्ड आइटम्स होती हैं, कप नूडल्स, ये पैक्ड आइटम्स होती हैं, राइट। तो पैक्ड आइटम्स आर वेरी वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ, वी शुड अवॉइड इट, राइट। So, do you know the date of expiry and date of manufacture of any item must be checked before buying? हमें ये पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि कोई भी सामान लेने से पहले हमें डेट ऑफ मैन्युफैक्चर कि वो चीज़ कब बनी थी और एक्सपायरी कि कब वो चीज़ ख़राब होनी है, वो हमें पहले चेक करना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Thus, bans creates discrimination in this society, which is undemocratic and creates inequality among the masses. Another unfortunate impact of advertising is that it ingrains
Stereotype attitudes. Some advertisements show family sitting on a table and women cooking food. या दैट्स राइट. कई जगह बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स ऐसी आती हैं कि फैमिली जो है वेट कर रही है टेबल पर बैठ के खाने का, एंड जो वुमन है वो खाना बना रही है. तो ये बेटे ये ऐसी क्या एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करती हैं, डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती हैं. ठीक है. Another advertisement shows a woman picking up vegetables from the vendor's cart while returning from the office. Right? The men are invariably shown buying computers or cars. Woman ऑफिस से आती आती खाना वेंडर से वेजिटेबल्स ले रही है, जबकि एक मैन वापस आता आता कार्स, एक्टिवास, बाइक्स, ये सब कुछ देख रहा है. कंप्यूटर्स. A man can cook as well as woman, or a woman may know more about computers than a man. This type of advertising creates gender discrimination and hence is against the basic principle of democracy. Many people cannot afford branded items. They feel that they are failing in their duty by not providing particular brand of flour for growing their children. They may not be able to afford a branded shirt for an official meeting. They start developing a feeling of inability. This creates distance between the rich and poor. It is against democracy, where everyone should enjoy equality irrespective of his or her social or economic status. Next is consumerism. The word consumerism, कुछ समझ आएगा आपको इस वर्ड से? कंज्यूमरिज्म कुछ पहचाना पहचाना वर्ड है, बट कुछ इससे मिलता जुलता कुछ होगा कंज्यूमरिज्म से. अगर आप ISM कट कर दो, वर्ड ISM, तो आप देखोगे कि ये क्या वर्ड बनता है? कंज्यूमर. कंज्यूमर इज़ अ बायर, कंज्यूमर इज़ अ कस्टमर. ठीक है. अ कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु बाइज बाय पेइंग द प्राइस फॉर सम गुड्स, लाइक ऐसे. अ कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु pays the price for a particular product. In the good old days, there was a direct relationship between the seller and consumer. The seller exhibited his goods, the buyer thoroughly examined them before purchasing. The consumer was treated respectfully, and the bond was established between the seller and the consumer. But the times changed, consumerization, and buyers came to referred as to a consumer. The personal relation between the buyer and seller has ended. Sometimes the shopkeeper or a manufacturer cheats us by charging more for a commodity or giving us poor quality goods. Many companies give a lot of information about the good points of the product but fail to supply the necessary information like safety, durability, after sales service, or its effects on health and environment that a customer या फिर consumer needs to know. The consumer has to be aware of his or her rights to redress the problem when required. The consumer awareness is low in India due to the lack of education and awareness among the masses. Consumerism is all about protection of interest of the consumer. It is a social movement seeking to protect the rights of consumer in relation to the producers of goods and providers of services. Wait. Consumerism is a collective consciousness on the part of consumer, business, government, and society to enhance the consumer satisfaction and social welfare that in turn will benefit all of us. The government of India has set up a Bureau of India Standards, that is BIS, which was earlier known as ISI. BIS lays down standards for industrial and consumer goods. All food items are standardized by AGMARK, Agriculture Produce Grading and Marking Act. Main feature of consumerism: a consumer must be aware of his or her rights. He should raise voice against exploitation. She should seek redressal or his or her complaints. Voluntary consumer organizations should encourage, guide, assist in safeguarding his or her interest. Government laws must protect the interest of the consumer. Business houses must adopt a code of conduct for regulating their activities. Consumerism has gradually developed into a powerful force to aid and protect the consumer by applying legal, moral, and economic pressure on producer and providers. If you feel cheated by a shopkeeper and want to complain in a consumer court,
Write an application, attach cash memo, warranty or guarantee card, and submit it to the district consumer court. Read newspaper daily to be aware consumer and save yourself from being cheated. Do you know Consumer Protection Act 2019 is a law to protect the interest of consumer. This act provides safety to consumer regarding defective products, disparity services, and unfair trade practices. So now we are going to do keywords. Brand, name given to the product with some unique value या quality. ISI, the earlier abbreviation for BIS. It stands for the Indian Standard Institute. Manufacturer, someone who makes and sells the product. Product, a thing offered in market for sale. Stereotype, preconceived notions, thinking that someone or any other of group of people. Now we are going to do backlisted questions. First A part, advertising pursues the customer to purchase a particular brand of product or service. The availability of many brands creates confusion in the mind of the customer. Public service advertising promotes campaigns for health and social issues. Advertising leads to promotion of goods. Advertising inculcates stereotype attitude. Next is fill in the blanks. Huge amount is spent on advertisements to target the feeling of customer. Advertisements create an associated picture of the product in the mind of public. Advertising through stars also create brand image या फिर loyalty लिख लेना क्योंकि आपको बुक में loyalty ही लिखवाया हुआ है. Gender discrimination is against the basic principle of democracy. Many people cannot afford branded items. या फिर you can write luxurious items. दोनों एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हो. Next is true false. Social and public service advertisements strengthen the democracy of a country. True. It is against democracy to ban advertisements on tobacco and alcohol. False. All food items are standardized by EGMARK. False. A consumer cannot protect his or her rights. False. The branded items or packed items are always better than the unbranded or open items. False. So that's it for today's class. We will meet you in the next chapter. That will be chapter number 22, unpacking gender. So thanks for watching today's video. Love you, bye bye.